इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलल अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे नहायत ही मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 113 का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह 113 और 114 भी लंबी आयत है, उसका कुछ हिस्सा आखिर में रह जाएगा। हस्बे मामूल पहले इंशाअल्लाह आयत का तर्जमा और थोड़ी सी बात होगी और उसके बाद फिर ग्रामर की तफसील पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूरह अल-बकरा के आयत नंबर 113 और 114 की प्रेजेंटेशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सबक की जो आयत हमने पढ़ी थी वो है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन। यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। गौर तलब बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वहुम यतलूनल किताब, और असल बात यह है कि वो किताब पढ़ते हैं। मकसद इसका यह है कि वो आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, जन्नत का हकदार अपने आप को समझते हैं। तो जबकि किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ के देखें कि जन्नत का हकदार कौन है, यही असल बात है। और आज हम जो आपस में झगड़ रहे हैं, हमें भी किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि किताब हम अव्वल तो पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो बस बेसमझे हुए तोते की तरह एक रटी हुई चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं, ना समझ में आती है, ना उसका कुछ जो पहलू हमें गौर तलब है उसकी कोई फिक्र होती है। यानी मुसीबत भी ये है कि हमें इसकी समझ नहीं आती और ना ही हमने इसको समझने की कोशिश की है। इसी वजह से फिरका बंदियां हैं हमारे दरमियान। तो ये जो मसाइल हैं इनको हल करने का एक ही जो तरीका है वो ये है कि किताब को समझ के पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं हम जो आज की आया मुबारका हैं उनकी तरफ। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसाअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। ऐसी ही बात उनकी जैसी कहते हैं वो जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, बस अल्लाह क़यामत के रोज़ उनके दरमियान फ़ैसला कर देगा उन इख्तलाफात का जिनमें ये लोग मुब्तला हैं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबदों में उसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दरपे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहां जाएं तो भी डरते हुए जाएं। नाज़रीन इकराम, आपने आयत का तर्जुमा सुना और अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये जो यहूद और नसारा कहते थे वही कुछ आज के ये काफिर मुशरिक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो इस घर के जो हैं मुतवल्ली हैं, हम ज्यादा अल्लाह के करीब हैं। तो यही वो बातें थी जो लोग, अल्लाह ताला फरमाया कि ये बगैर इल्म के ये कह रहे हैं, इनके पास किताब नहीं है, इन्हें मालूम नहीं। वो जिनके पास किताब थी वो भी आपस में झगड़ रहे हैं। और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह इन लोगों के दरमियान, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन जो इख्तलाफात थे इनके, उसमें अल्लाह ही फैसला कर देगा।
اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے معبدوں یعنی اللہ کے گھروں یا اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ سب سے بڑا جو یہ الزام ان لوگوں پہ تھا، یہ مشرک جو تھے مکہ کے، یہ مسلمانوں کو کعبہ میں جانے سے روکتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے جو روکے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے یعنی مشرکین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں جائیں بھی تو خوف کی حالت میں جائیں، یعنی وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے، وہاں مسلمانوں کا زور ہونا چاہیے، اور یہ وہاں پہ جا ہی نہ سکیں، اور اگر جائیں تو یوں ڈرتے ہوئے جائیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام دب کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ معاملات جو اب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تبھی ہمیں ان کا کچھ پتہ چلے گا۔ آپس کے اختلافات ختم تب ہوں گے جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اور اگر نہیں سمجھیں گے، جیسے یہ چل رہے ہیں، جو دنیا گزر گئی، مر گئے لوگ اسی حالت میں، تو پھر ان کا فیصلہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا فیصلہ وہاں پہ ہو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کا فیصلہ اس دنیا میں کر دے، ہمیں کتاب کی سمجھ عطا فرما، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھ عطا فرما، اور ہمیں وہاں ہی سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم چلتے ہیں آیات کی گرامر کی طرف۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ایسی ہی بات ان کے جیسی وہ کہتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، پس اللہ روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کذالک قال، اسی طرح کہا، کا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور ذالکہ کے ساتھ جب ملا تو مرکب جاری بنا کذالک، اور ذالکہ اکیلا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے بعید کے لیے۔ قال فعل ہے، قال مادہ قاف و لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقول، قال یقول، قال کدھر ہے یہ فعل ماضی واحد غائب، اس نے کہا۔ الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں، کہا یعنی ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ الذین مفعول بہ ہے قالا کا، کون لوگ کہنے والے ہیں؟ وہ لوگ، موصولہ ہے یہ، لا یعلمون لا نافیہ اور یعلمون فعل ہے۔ لا یعلمون، یعلمون کا مادہ عین لام میم باب ہے سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ علیمہ مضارع یعلم، باب سمیہ یسمعو علیمہ یعلم، یعلمون کدھر ہے؟ یسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب جانتے ہیں۔ لا حرف نفی، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، یعنی کہتے وہ لوگ ہیں جو بالکل نہیں جانتے۔ مثل قولہم، جیسا انہوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے جیسے کہا۔ مثلا یہاں پہ مفعول بہ ہے، اور قولہم مرکب اضافی ہے، ان کا قول، ان لوگوں کا۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فا عطفہ اللہ مبتدا ہے، اور آگے یحکم خبر کے طور پر آیا ہے، اور یہ فعل بھی ہے۔ یحکم بینہم، بینہم یہاں پہ مرکب اضافی ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یوم ظرف زمان ہے، یعنی کسی وقت کی بات ہو رہی ہے۔ القیامت، یوم القیامت مل کر بنے گا مرکب اضافی، یہ یوم القیامت ہونا چاہیے تھا۔ تو یوم یہاں پہ چونکہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان جو ہے یہ منصوبات کے اندر سے ہے، 10 منصوبات ہیں، اور ہمیشہ منصوب یعنی نصب حالت میں آتا ہے، تو ظرف زمان ہونے کی وجہ سے یوما زبر کے ساتھ حالت نصب میں آیا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم
मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीहा अस्महु, उन इख्तलाफात में जिनमें ये लोग मुब्तला हैं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबदों में से उसके नाम की याद से रोके। फीमा कानू, जिसमें वो पड़े थे। फीमा मुरक्कब जारी है और कानू फेल है। फीमा कानू फीही, कानू का मादा काफ वाव नून, फेल नाकसा माजी का पहला सीगा, काना मुदारे का पहला सीगा यकूनु। काना यकूनु, कानू किधर है? कानू यहाँ पे देखें माजी जमा गायब मुजक्कर के वजन पे है, वो थे। फी रुफ़े जारा में से मा मौसूला, फी मा मिलकर मुरक्कब जारी बना, फी ही भी मुरक्कब जारी है। फी ही यख्तलिफून, उन इख्तलाफात में। फी ही मुरक्कब जारी और यख्तलिफूना काना की खबर है। काना का इसम भी होता है और काना की खबर भी होती है, और खबर मरफू हालत में आती है। यख्तलिफूना मादा खा लाम फा, बाब इख्तलफा और माजी का पहला सीगा इख्तलफा, मुदारे यख्तलिफू, इख्तलफा यख्तलिफू। यख्तलिफूना किधर है? ये देखिए मुदारे जमा गायब मुजक्कर है, वो इख्तलाफ करते हैं या करेंगे। कानू यख्तलिफून, वो इख्तलाफ करते रहे थे। कानू का फेल जब मुदारे के साथ आ जाए तो वो मुदारे वहाँ पे हाल या मुस्तकबिल नहीं होता बल्कि माजी इस्तमरारी बन जाता है। तो यहाँ पे कानू यख्तलिफूना, वो ज़िंदगी में जो जो इख्तलाफात करते थे, जिस इख्तलाफात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, पूरी उनकी सारी कारगुजारी उसमें शामिल हो जाएगी। उन सारे इख्तलाफात के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह फैसला फरमा देगा। वमन अज़लमु मिम्मन मनाआ, और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो मना करे। वह अतफा है, मन इस्तफहाम के तौर पे आया है, कौन क्वेश्चन किया जा रहा है। अज़लमु खबर है, यानी मन मुब्तदा और अज़लमु उसकी खबर हुई। मिम्मन मुरक्कब जारी और मना ये फेल है। मना मीम नून ऐन बाब फताहा माजी का पहला सीगा, मना मुदारे यमनाओ, फताहा यफ्तहु मना यमनाओ। मना किधर है? ये माजी वाहिद गायब मुजक्कर है, उसने मना किया यानी रोका। मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों में से, या अल्लाह की मस्जिदों के लिए उन्हें उसने रुकावट डाली। मसाजिदा मफूल बिही है मना का, और आगे मसाजिद अल्लाह ही मिलकर मुरक्कब इजाफी बना। अन युज़करा फी हस्महु, उसकी याद में उसका नाम लिया जाए, यानी इस बात से रोकें कि लोग अल्लाह के घरों में जाकर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का नाम लें। अन जो है यहाँ पे हरफे मस्दरी है, युज़करा मजहूल और फीहा मुरक्कब जारी और फी हस्महु, इसमें इस्महु जो है ये मुरक्कब इजाफी है। हरूफ नासबा, अन जो है हरूफ नासबा में से है। हरूफ नासबा की लिस्ट अन, लन, कई, ली, इज़न, हत्ता, ये सारे हरूफ मुदारे के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनको हालत नसब में ले जाते हैं। यज़कुरू था तो अन ने यज़कुरा कर दिया, रा के ऊपर पेश हटा के ज़बर कर दी। और अन हरफे मस्दरिया भी है, फेल को मस्दर बनाता है, यानी इस बात से कि वो अल्लाह का जिक्र करें, इससे वो जो है रोकते हैं। युज करा ये फेल मजहूल भी है साथ। मदा जा का रा बाब नसारा माजी का पहला सीगा ज़करा,
मुदारे यज़कुरू, नसरा यंसुरू, ज़करा यज़कुरू। यज़कुरू है ये असल में यंसुरू के वजन पे मुदारे वाहिद गायब मुज़क्कर, वो याद करता है। युज़करा, उसे याद किया जाता है या किया जाएगा, ये मजहूल है। इसकी तफसीर हम देखते हैं। ये फेल यज़कुरू था, अन लगा, अन ने उसको यज़कुरा कर दिया, वो याद करता है या करेगा, ये फेल मुदारे है। युज़करा, अब ये युज़करा इस्तेमाल हुआ है, ये उसे याद किया जाएगा या किया जाता है, ये मजहूल है मुदारे। यानी यज़कुरा, यज़कुरू से यज़कुरा बना अन की वजह से, और फिर यज़कुरा से युज़करा बन गया, या के ऊपर भी पेश बदल गई, तो ये मजहूल होने से, क्योंकि ये मजहूल मुदारे है, तो यफ़अलु से युफ़अलु बना, यज़करो से युज़करो, युज़करो से फिर युज़करा बना। तो यूं ये अल्फाज अपने हालत को बदलते हैं। वसआ फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, और इनकी खराबी किधर पे हो, यानी एक तो अल्लाह के की इबादत से रोके और फिर उनके अल्लाह के घरों को वीरान करने की कोशिश करे। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं, यानी डोमिनेट करें मुसलमान, मुसलमान उनको दाखिल ही ना होने दें और वो डरे मुसलमानों से। वसा फी खराबहा, और इनकी वीरानी के दरपे हो। वह अतफा सा फेल है, फी खराबहा मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, फी खराब मुरक्कब जारी और खराबहा मुरक्कब इजाफी बनता है। व सा, मादा सीन ऐन या बाप फतहा माजी का पहला सीगा, सा मुदारे का पहला सीगा, यसआ फतह यफ्तहु, सा यसआ। यहाँ पे मादा में या जो है हरूफ इल्लत में से है, तो तालील के बाद ये इसका एक्सेंट भी बदल गया, सा फतहा के वजन पे। फेले माजी वाहिद गायब मुजक्कर, उसने कोशिश की। उलाइका मा कान लहुम, ये वो लोग हैं जिनके लिए नहीं है। उलाइका इसम इशारा बईद मुजक्कर के लिए, मा नाफिया है, काना फेल है, और लहुम खबर काना। मा काना लहुम, मादा काफ वाव नून फेल नाक्सा, और ये फेल पहले भी हमने पढ़ा, माजी का पहला सीगा काना, मुदारे यकूनु, काना यकूनु। काना किधर है, काना माजी वाहिद गायब मुजक्कर के लिए, वो था। मा हरफ नाफिया, लहुम ली और हम का मुरक्कब जारी, मा काना लहुम नहीं है उनके लिए। अन यदखुलूहा, कि वो इसमें दाखिल हों। अन हमने पहले भी पढ़ा और फिर देखते हैं, अन हरफ मसदरी है, यदखुलू फेल है, और हा ज़मीर वाहिद गायब मुजक्कर के लिए। अन ये हरूफ नासबा से है, और देखें अन की मिसाल, उमिर तो अन आबुदा, आबुदू को आबुदा किया इसने। यदखुलूना था तो अन यदखुलू नून गिरा दिया और हालत नसब में ले गया, और अन हरफ मसदरिया भी है, फेल को मसदर बनाता है। इल्ला खाइफीना, अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीना, कि वो इसमें दाखिल हों मगर के डरते हुए। इल्ला हसर है, और खाइफीना यहाँ पे हाल के तौर पर आया है। खाइफ इसका वाहिद है, यानी खौफ खाने वाला, और खाइफीन डरते हुए, खौफ खाते हुए। तो इस हालत में वो आए तो भले आए, वरना उनका दाखिला बंद हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूं हमने आय मुबारका 113 और 114 का कुछ हिस्सा अभी बाकी है,
وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کرتے ہوئے کہیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔